नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आतिफ़ हसन शेख के साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने तज़किरा किया था उन वजूहात का या उन बीमारियों का जिनकी बिना पर यह मसला सामने आता है, इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या इंसान की ग़िज़ा में या इंसान की जितना पानी वो इस्तेमाल करता है दिन में, ये भी एक वजह बन सकते हैं पेशाब की ज़्यादती के या पेशाब के ख़ता हो जाने के? बिल्कुल। अर्ज इनकॉन्टीनेंस इज़ बेसिकली जो पेशाब का निकल जाना यूरिन वॉशरूम तक पहुंचने से पहले पहले, जी। वो बेसिकली इन्फेक्शंस की वजह से मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पानी का सही इस्तेमाल ना करना, यानी कुछ लोग बॉयल पानी पीते हैं, कुछ लोग कच्चा पानी पी रहे होते हैं। जी। इनफैक्ट बॉयल पानी से भी सारे जरासीम नहीं मरते, ठीक है। कच्चा सलाद बग़ैर धुला हुआ खाने से, बग़ैर चटनियों से और सैलड से, इन जी। सारी चीज़ों से इन्फेक्शंस के चांसेस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोशिश करनी चाहिए जिन मर्द या ख़वातीन को जिनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो, उनको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का या दूसरी इनकॉन्टिनेंस का, जी। तो फ्लूइड इनटेक हम लोग कुछ लोगों को कम कर देते हैं कि जी वो कम फ्लूइड लें, ख़ासकर रात के उस टाइम पर जब उनको बार बार रात में उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए। लेकिन ये सब में कम नहीं किया सब जाता। में कम नहीं किया जाता। डिपेंड होता है कि हिस्ट्री क्या सजेस्ट करती है, डायग्नोसिस क्या है, और उस हिसाब से, क्योंकि उम्र के हिस्से में जब बाकी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, हाथों में ताकत कम रहती है, टांगों में ताकत कम होती है, तो मसाने की ताकत भी कम हो जाती है। और उस पे अगर प्रोस्टेट इनलार्ज है तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट विद वीक ब्लैडर कैन प्रेजेंट विद दिस ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल खरबूजा, तरबूज वग़ैरह, ख़ासकर रमज़ानों में जिनका इंटेक बढ़ जाता है, इनके हवाले से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या इनकी बिना पर पेशाब में ज़्यादती वाक़ई होती है? बिल्कुल। ये फ्रूट्स जिनमें वाटर इनटेक ज़्यादा है, वो वैसे ही नॉर्मली अगर वाटर इनटेक ज़्यादा रखे हुए हैं और फ्रूट्स भी ऐसे ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा होगा। डायूरेटिक इफ़ेक्ट भी डायरेटिक होता है? इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से चाय, कॉफ़ी और सिगरेट नोशी, इन चीज़ों के असरात भी मुरतब होते हैं? बिल्कुल। चाय में जो कैफ़ीन है, कॉफ़ी में जो कैफ़ीन है, इसकी बेसिस पर डेफिनेटली डायरेटिक इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। यानी इसकी वजह से पेशाब जी। में। और डेफिनेटली हमारी जो आवाम है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो सेल करने में लगे होते हैं, तो जी। वो हर थोड़ी देर के बाद कोई गेस्ट आ गया, उसके साथ चाय पी रहे हैं, जी, तो मेरे ख्याल से वो अगर खाना कम खाते हैं, चाय चाय ज़्यादा ज़्यादा पीते पीते हैं। हैं, तो वो अगर आप काउंट करें तो वो कुछ लोग कहते हैं कि जी हम 10 प्यालियाँ चाय पीते हैं, हालांकि उनकी छोटी छोटी प्यालियाँ होती हैं, जी। मगर वो फ्लूइड इनटेक उनका ज़्यादा हो चुका होता है, तो चाय की वजह से डायरेटिक इफेक्ट हो रहा होता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कुछ केसेस में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तस्करा किया था बेड वेटिंग का, यानी बिस्तर गीला कर देने की आदत जो अमूमन बच्चों में मिलती है। आपने कहा था 12 साल की उम्र के बाद अगर ये आदत बाकी रह जाती है तो इसको बीमारी कंसिडर किया जाता है। इस बीमारी के सिलसिले में किस तरह का इलाज दरकार होता है? और अमूमन ये देखा गया है कि वालिदैन गुस्से में आना शुरू कर देते हैं, बच्चे को शर्मिंदा किया जाता है या उसको कोई सज़ा दी जाती है। अगर सज़ा देना चाहे भी तो किस तरह की सज़ा जायज़ है और किस तरह की नाजायज़? अच्छा, बेड वेटिंग जैसे ही बच्चा पैम्पर ट्रेन होता है, तो उसके बाद से पेरेंट्स को पता चलना शुरू हो जाता है कि जी बेड वेटिंग शुरू हो गई है कि नहीं हो गई है, जी। ठीक है। कुछ पेरेंट्स 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स तक में हमारे पास लेकर आना शुरू हो जाते हैं। हम उनको फ्लूइड डायरी और वॉइडिंग डायरी मेंटेन करने के लिए बताते हैं। सिंपल डायरी होती है जिसमें पूरे दिन का फ्लूइड इनटेक देखा जाता है कि जी वो कितना फ्लूइड ले रहे हैं और कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, जी। और उसके हिसाब से उसकी मैनेजमेंट की जाती है। 12 साल के बाद और फिर एक सिंपल टेस्ट यूरिन डीआर करा कर देख लिया जाता है, ठीक है, जिसमें जी। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। इसके बाद 12 साल के बाद अगर किसी को इस तरीके की है तो यूरिन डीआर में और स्पेसिफिक टेस्ट करवा कर उसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि जी सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन तो इस बच्चे को नहीं है। अगर है तो उसका इलाज किया जाता है, अगर नहीं है तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट्स स्टार्ट की जा सकती हैं
ठीक है। अब जहाँ तक आपने जिक्र किया कि कौन सी पनिशमेंट जायज़ है, कौन सी पनिशमेंट जायज़ नहीं है, जी। मेरे ख्याल में मारना तो बिल्कुल सही बात नहीं है। इसमें हम जो एडवाइस करते हैं वो ये करते हैं कि जी बच्चे को अपनी बिस्तर की चादर, अपने कपड़े वो ख़ुद धोने के लिए दिए जाएँ, ठीक है। नॉट द वेरी सेम टाइम, थोड़ी देर के बाद अगली सुबह दे दिए जाएँ, मगर उसको उसी वक्त नहाने के लिए बोल दिया जाए कि जी जाके नहाओ, चाहे ठंडा पानी घर में अवेलेबल है, चाहे गर्म पानी अवेलेबल है। इससे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे को ये याद रहता है कि जी कल मुझे सुबह सवेरे उठकर बिस्तर अपना ख़ुद साफ़ करना होगा, धोना पड़ेगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। ये वो हार्मोन है जो पेशाब को रोकता है दौरान नींद खारिज होकर, और अगर इसका मामला हो तो फिर उसमें इलाज तजवीज़ किया जाता है। किस तरह का इलाज अमूमन तजवीज़ किया जाता है? इसमें बेसिकली एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो डायरोसिस के ख़िलाफ़ एक्ट करता है, ठीक है। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे दिमाग में है वहाँ से निकलता है। जी। और दौरान नींद इसकी ज़्यादती होती है जिसकी वजह से पेशाब रुक रहा होता है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखना ये होता है कि जी ये कितना ज़्यादती है इसकी या कितनी कमी है, उसके हिसाब से दिमाग के डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, ठीक है। और अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, नेफ्रोजेनिक का मतलब ये कि जो उसके किडनीज़ में रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव ही नहीं है इस हार्मोन से रिलेटेड, तो फिर उसका इलाज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से बेशुमार लोग पानी का इंटेक कम कर देते हैं, चाहे किसी भी तरह का इनकॉन्टिनेंस हो। जैसे आपने बताया था ओवरफ्लो में के पानी का इंटेक कम करवाया जाता है मरीज़ से बजाते ख़ुद। तो इस तरह से ख़ुद से पानी का इंटेक कम कर देना, जैसे अमूमन मरीज़ों में देखने में आता है, क्या उनके किडनीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल, ख़ुद से पानी का इंटेक कम कर देना इंसान के लिए सूटेबल नहीं है, और मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा। बेसिकली एक नॉर्मल आदमी को 5 दफ़ा वाइट कलर का यूरिन करना चाहिए, ठीक है जी। अब उसके हिसाब से ये आजकल पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर, कराची के एटमॉस्फेयर के हिसाब से 12 से 14 ग्लासेस बनते हैं एक नॉर्मल आदमी के लिए, क्योंकि तो हमारा बहुत सारा फ्लूइड पसीने में निकल जाता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो उम्र के इंतहाई हिस्से में किसी न किसी मेडिकेशन पे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गुर्दों की बीमारियों के लिए अद्वियात ले रहे होते हैं, कुछ दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं, ब्लड प्रेशर एक ऐसा मामला है जो काफ़ी लोगों में पाया जाता है। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि इनके इलाज में भी क्या ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिनसे पेशाब की ज़्यादती वाक़ई होती हो? बिल्कुल, इसमें डायरेटिक मेडिकेशंस जो हैं वो दी जाती हैं। हार्ट के डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी दी जा रही होती हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लेसिक्स, लेसोराइड, स्पायरोमाइड, पोटेशियम स्पिरिंग डायोटिक्स के नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। ये डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे होते हैं, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए यूरोलॉजिस्ट डाइटरी प्रिस्क्रिप्शंस और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस या इन दवाइयों के ऑल्टरनेटिव प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।